Hello student, I am Abhishek Chaturvedi, founder director CladPrep Education, and I'm taking this video today for two purpose. थोड़ा तो मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि जो DLED का आपका एडमिट कार्ड है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं विल बी डिकोडिंग दोज इंस्ट्रक्शंस एंड आई विल बी गाइडिंग यू ऑल कि जो एडमिट कार्ड आपके पास आया है उस पर जो भी इंस्ट्रक्शन में क्या क्या काम की चीज़ें हैं जो आपको कल ध्यान रखनी है बिफोर यू गो टू द एग्ज़ाम सेंटर, एट द टाइम यू आर विजिटिंग एग्ज़ाम सेंटर, ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम एंड आफ्टर योर एग्ज़ाम इज़ ओवर. What are the instructions that you have to follow in tomorrow's ALET exam? This is the first part of my video, and in second part I will be discussing about the exam strategy. Like you will be attending tomorrow ALET exam, तो किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना चाहिए नॉर्मली. जनरल गाइडलाइंस की मैं बात करूँगा. उसके अंदर पहले कौन सा सेक्शन करना चाहिए, बाद में कौन सा सेक्शन करना चाहिए, किस सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए. दिस academic part I will be dealing with later on in the video. So let us start with the basic एडमिट कार्ड और इनफैक्ट एग्जामिनेशन गाइडेंस दैट यू हैव टू गो थ्रू. देखिए, हमेशा ALET जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराता था नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली, बट दिस ईयर इट इज़ बीन कंडक्टेड बाय NTA. तो इसके कारण काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं. ऑल्सो इंस्ट्रक्शंस के अंदर NTA की जो गाइडलाइंस है दे आर ऑल्सो टेकिंग कोरोना वायरस सिचुएशन इनटू कंसिडरेशन. तो उसके कारण कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है. सबसे पहले एडमिट कार्ड की अगर बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आपको एडमिट कार्ड का किस तरह का प्रिंट आउट चाहिए. काफ़ी बच्चों ने हमसे पूछा कलर्ड लेना है कि ब्लैक एंड वाइट लेना है. कहीं पे भी इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है. दैट मीन्स यू कैन टेक एनी. आप कलर्ड भी लेके जा सकते हैं, आप ब्लैक एंड वाइट भी लेके जा सकते हैं. बस आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जितने भी पेजेस निकल रहे हैं, 3 पेज या 4 पेज, वो सारे आपको लेने हैं. नंबर 1. नंबर 2, क्लियर प्रिंट आउट होना चाहिए, धुंधला प्रिंट आउट नहीं होना चाहिए. इसके साथ उस एडमिट कार्ड के अंदर सबसे पहला सेक्शन जो है वो तो आपकी डिटेल्स हैं, जिसमें आपकी एक फ़ोटो रखी होगी टॉप राइट कॉर्नर के अंदर. नेम, सेंटर नेम, एप्लीकेशन नंबर, फॉर्म नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो बेसिक आपकी डिटेल्स हैं, आपके सिग्नेचर की एक स्कैन कॉपी, वो सब आपको दिखेगा पहले सेक्शन में आपके एडमिट कार्ड में. उसके नीचे वाला सेक्शन जो है दैट इज़ कोविड डिक्लेरेशन. आपकी हेल्थ का डिक्लेरेशन जो है उसको आपको भर के लेके जाना पूरे फॉर्म को. उस फॉर्म के नीचे 4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. एक तो आपकी फ़ोटो उसके अंदर आपको अपलोड करनी है एक बॉक्स में. एक बॉक्स के अंदर आपको लेफ्ट हैंड के थंब का इंप्रेशन लगाना है. एक बॉक्स में आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे और एक बॉक्स के अंदर आपके खुद के सिग्नेचर होंगे. आपकी फ़ोटोग्राफ जो आपको लगानी है वो वही फ़ोटोग्राफ लगानी है एग्जैक्टली जो आपके एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट में आपको दिख रही है टॉप राइट कॉर्नर पे. वही फ़ोटो आपको दोबारा लगानी है, नई फ़ोटो नहीं लगानी है. ये इन्होंने साफ साफ लिख रखा है. इन्होंने कहीं भी इस फोटो को अटेस्ट करने के लिए नहीं बोला, तो डू नॉट सेल्फ अटेस्टेड. आपको लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन ढंग से लगा के जाना है. दैट शुड बी क्लियरली विजिबल. थोड़ा गहरा इंक यूज़ कीजिएगा उसके अंदर. पेरेंट्स के सिग्नेचर भी आपको करवा के लेके जाना है. लेकिन जो चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप खुद अपने सिग्नेचर करके मत लेके जाना. आपको वहाँ पे जाके उनके सामने साइन करने हैं. यानी आउट ऑफ दीज 4 बॉक्सेस, फोटोग्राफ, थंब इंप्रेशन, पेरेंट सिग्नेचर एंड योर सिग्नेचर, डू नॉट साइन. बाकी 3 चीज़ें आप कर लीजिएगा. आपके सिग्नेचर वहाँ पे सेंटर पे जाके होंगे उनके सामने. फाइन, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. इसके बाद उन्होंने 2-3 सेक्शंस के अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो मैं काम की चीज़ें आपको बता दूंगा जो आपको ध्यान रखनी है. पहली चीज़, आप सेंटर पे क्या लेके जा सकते हैं. वाटर बॉटल, यू कैन टेक योर ओन वाटर बॉटल. यू कैन टेक योर ओन 50 ml की छोटी सैनिटाइजर बॉटल आप लेके जा सकते हैं अपने साथ. आप बॉल पेन लेके जा सकते हैं अपने साथ. लेकिन बॉल पेन के अंदर उन्होंने इंक मेंशन नहीं करी कि ब्लू या ब्लैक, तो आप कोई सा भी लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर. जो चीज़ यहाँ ध्यान रखने की वो ये है कि इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप लेके जा रहे हैं उसकी कवरिंग, उसकी सरफेस शुड बी ट्रांसपेरेंट. लाइक बॉल पेन अगर मैं लेके जा रहा हूँ तो उसकी जो बॉडी है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि मेरे को रिफल आर पार दिख रही हो बॉल पेन में से. फाइन, जो सस्ते वाले बॉल पेन बेसिकली आते हैं. फाइन, वाटर बॉटल आप लेके जा रहे हैं तो आप अपने घर की मेटेलिक वाटर बॉटल, कलर्ड वाटर बॉटल, डिज़ाइनर वाटर बॉटल कुछ नहीं लेके जा सकते. जैसे बिस्लरी की बोतल आती है ट्रांसपेरेंट बॉटल कि आपको उसमें सब कुछ दिख रहा है क्लियरली, उस तरह की बोतल आप लेके जाएंगे. सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू सैनिटाइजर बॉटल ऑल्सो. तो द कवरिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट, जिसका आपको ध्यान देना है. फाइन, आपको अपने साथ एडमिट कार्ड लेके जाना है, वाटर बॉटल, सैनिटाइजर बॉटल, बॉल पेन लेके जाना है. प्लस आप इसका ध्यान रखना, आपको अपने साथ अपना खुद का एक वैलिड एंड ओरिजिनल ID प्रूफ भी लेके जाना है. ना वैलिड का मतलब क्या है, इन्होंने एक लिस्ट दे रखी है जिसके अंदर आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इवन योर 12th एडमिट कार्ड, अगर आपने इस साल 12th का एग्ज़ाम दिया तो वो हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया,
ऐसा कोई भी ऑफिशियल वैलिड आईडी कार्ड जिसमें आपकी फ़ोटो क्लियरली दिख रही हो, आपका नाम दिख रहा हो, डेट ऑफ बर्थ दिख रही हो, इस तरह की चीज़ें जो होती है गवर्नमेंट के जो नॉर्मल आईडी कार्ड होते हैं। जिस चीज़ का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, स्कैन्ड कॉपी मोबाइल के ऊपर, ई वर्जन, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों के पहले जो आधार कार्ड बने थे उनमें फ़ोटोग्राफ नहीं हुआ करती थी, तो आधार कार्ड में फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, तो आपकी फ़ोटो और आपकी आइडेंटिटी दोनों मैच होनी चाहिए। फाइन। मोबाइल में स्कैन दिखा दोगे काम नहीं चलेगा, फ़ोटो कॉपी स्कैन करके ले जाओगे काम नहीं चलेगा, अटेस्टेड कॉपीज़ भी नहीं चलेंगी, कलर प्रिंट आउट, ट्रू कॉपी कुछ नहीं चलेगा। ओरिजिनल आईडी ही आपको लेके जाना है, मेक इट वेरी क्लियर। फिर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर आप में से कुछ बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको ओरिजिनल पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट भी अपने साथ लेके जाना है। इसके अलावा कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग्स आपको नहीं लेके जानी है, जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट साथ में नहीं लेके जा सकते हैं। आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि वॉच की अगर सवाल आता है तो देखिए ऑनलाइन एग्जाम के अंदर वॉच ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर 99.9% केसेस के अंदर। फिर भी आप चाहें तो आप डिजिटल वॉच किसी हाल में मत लेकर जाना, डिजिटल वॉच विल नॉट बी अलाउड। एनालॉग वॉच आप ले जाने की रिस्क ले सकते हैं, बट चांसेस इसके हैं, इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है, हो सकता है अलाउ करें, हो सकता है एनालॉग वॉच के लिए अलाउ ना करें, तो आपको सेंटर के बाहर खोल के देनी होगी। तो आपके पेरेंट्स को रेडी रखना, आप गेट पे ही पूछ लीजिएगा कि एनालॉग वॉच अलाउड है कि नहीं है। इफ़ इट इज़ अलाउड इट्स ओके, इफ़ नॉट अलाउड गिव इट बैक टू योर पेरेंट्स इन द कार। फाइन। जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, NTA जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है उसने ड्रेस कोड के भी एक दो छोटे छोटे पॉइंट रखे हैं। जो आप फुटवेयर पहन के जाएंगे, शूज़ वगैरह, ध्यान रखिए उनकी बहुत ज़्यादा मोटी या थिक सोल नहीं होनी चाहिए। आप जो ड्रेस पहन के जाएंगे उसमें बड़े बड़े या डिज़ाइनर बटन्स नहीं होने चाहिए। ये दो चीज़ें इन्होंने ड्रेस कोड के नाम पे मेंशन की है। यहाँ पे आपको रफ़ शीट वहाँ एग्ज़ाम में प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे, आप एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, रफ़ शीट्स 5 A4 साइज रफ़ शीट आपकी डेस्क पर रखी होंगी, पहले से ऑलरेडी सैनिटाइज की हुई, आपको उन्हीं को यूज़ करना है, आपको अलग से और कोई कागज़ यूज़ नहीं करना है। जो रफ़ शीट्स आपको मिलेगी उन पे आपको बोला, इन्होंने साफ साफ बोला उसको आपको अपना रोल नंबर मेंशन करना है एंड उसको बाद में सबमिट भी करके जाना है, जिसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वंस द एग्जाम गेट ओवर तो आपको क्या करना है। राइट। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, बाहर ये लोग कहीं पे भी डिस्प्ले पे रोल नंबर्स या लैब नंबर या रूम नंबर नहीं बताएंगे। आप जब सेंटर पे जाएंगे टू अवॉइड लॉन्ग क्यूज़, ये आपको हाथों हाथ एंट्री देंगे। एंड रिपोर्टिंग टाइम का आपको बहुत ध्यान रखना है। जो रिपोर्टिंग टाइम आपके एडमिट कार्ड में, आपको स्ट्रिक्टली उसको पूरा फॉलो करना है। वंस यू गेट एंट्री इन द सेंटर, वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड का बारकोड स्कैन होगा एक जगह पे, और वहीं पे आपको इंस्टेंटली लैब नंबर या रूम नंबर बताया जाएगा कि आपको इस जगह पे जाना है। आपको जो घर से मास्क पहन के जाना है, लेकिन वो मास्क वहाँ पे डिस्पोज ऑफ होगा। आपको वो एक नया मास्क देंगे, फ्रेश मास्क, आपको वही मास्क लगा के आगे एंट्री मिलेगी, वही मास्क लगा के आपको एग्ज़ाम देना है। एंड व्हेन यू कम आउट यू कैन अगेन थ्रो दैट मास्क एंड यू कैन हैव योर अनदर मास्क। तो आप जब जहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर जाएँ तो 2 मास्क लेके जाएँ। रिकमेंडेशन ये है, एक तो आप पहन के जाएंगे जो आपको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा वहाँ पे, और नया मास्क को देंगे। दूसरा मास्क पेरेंट्स गाड़ी में रखेंगे, फ्रेश मास्क। जो आप सेंटर से बाहर आएँ तो जो मास्क पहन के आपने एग्जाम दिया उसको आप डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, और आप पेरेंट्स से दूसरा मास्क लेके उसको वियर कर लीजिए फॉर योर ओन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पज़। तो आपको इन चीज़ों का वहाँ पे ध्यान रखना है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो आपकी रफ शीट थी जिन पे आपने ढंग से नाम मेंशन कर रखा है, अपना रोल नंबर मेंशन कर रखा है, वो एंड योर एडमिट कार्ड, ये सब वहाँ पे एक ड्रॉप बॉक्स होगा जिसमें आपको डालना है। ड्रॉप बॉक्स होगा, ड्रॉप बॉक्स के पास में एक एग्जीक्यूटिव खड़ा होगा, आपको उसको दिखाना है एंड देन ड्रॉप बॉक्स में डालना है। ऐसे इंस्ट्रक्शंस में दे रखा है। तो दीज आर द फ्यू गाइडलाइंस जो आपको कल एग्जाम सेंटर पे फॉलो करनी है। तो आप पहले से ही इन सब की तैयारी करके जाएं ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आप बिल्कुल भी नर्वस ना हो, ना आपको कोई टेंशन हो, ना आपकी हेल्थ कोई रिस्क हो, और ना ही आपके पेपर देते वक्त कोई नर्वस एनर्जी या नेगेटिव फीलिंग्स दिमाग में है। फील रिलैक्स्ड, इन चीज़ों को ढंग से फॉलो करो एंड देन go and give your exam. So this is the first part that I am recording, that I have decoded almost all the major instructions जो इसमें दिए हैं। Still I recommend each and every one of you कि सारे instructions लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड ढंग से पढ़िएगा। इस वीडियो को देखने के बाद भी पढ़िएगा, एंड आपको उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो जो कमेंट बॉक्स है इस वीडियो के बाद उसमें आप पोस्ट कीजिएगा, मैं हाथों हाथ आपको रिप्लाई करूँगा। और पर्पज़ इज कल आपको एग्जाम सेंटर पर कोई दिक्कत ना हो। Fine. So this is basically instruction part. Now I'll talk about paper part. ALET एग्ज़ाम जब आप देंगे तो आपको किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए, तो मैं कुछ जनरल बात उसको लेके करूँगा, जनरल गाइडलाइंस।
जो आप में से अधिकतर लोगों पे फिट बैठेगी। कुछ लोग स्पेसिफिक केस अपने अपने विचार रख सकते हैं, उसमें इशू नहीं है। सबसे पहले तो जो इंटरफेस है इनका, वो मैंने जो डिटेल्स पढ़ी हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड वगैरह इन सब में, एडमिट कार्ड में, उसमें दे रखा है कि जो आपका इंटरफेस है, यू कैन ईजिली स्विच अमंग द क्वेश्चंस एज वेल एज यू कैन ईजिली स्विच अमंग द सेक्शंस। वहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर का टैब भी होगा, जिसपे जब आप टिक करेंगे तो आपको उस सेक्शन का पूरा पेपर दिख जाएगा। तो व्हाट वी रिकमेंड इज, आप क्वेश्चन पेपर के टैब पे टिक करके एक बार पेपर की फील लीजिए शुरू के 1-2 मिनट के अंदर। इन्वेस्ट योर 1-2 minutes इन द पेपर एंड गेट ए रफ फील ऑफ द पेपर, तो सो दैट यू कैन हैव ए कनेक्शन विद द पेपर। ये होगा तो आपके सरप्राइज एलिमेंट जो पेपर में होते हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट टू गेट फैमिलियर विद द पेपर। पेपर स्टार्ट किससे करना चाहिए? देखिए, द मोस्ट रिकमेंडेड आंसर एंड द मोस्ट सेफेस्ट बैट ओवर हियर इज टू स्टार्ट विद जीके। रीज़न उसका बहुत सिंपल है, किसी भी पेपर को अगर अपन स्टार्ट करते हैं तो शुरू के 10 मिनट में अगर आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे तो थ्रू आउट द पेपर यू विल हैव ए नर्वस एनर्जी। लेकिन अगर शुरू के 10 मिनट के अंदर आपका पेपर आपको लगा अच्छा हो गया या आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो आपकी टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी थ्रू आउट द पेपर। तो फर्स्ट 10 मिनट्स आर वेरी गुड एंड वेरी क्रिटिकल फॉर हैविंग ए गुड कॉन्फिडेंस बूस्टअप। तो स्टार्ट कीजिए आप जीके से। जीके आप कभी भी अटेम्प्ट करेंगे, या तो आपको क्वेश्चन आता होगा या नहीं आता होगा, 2 ही ऑप्शन पॉसिबल हैं। तो टाइम में फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे रीजनिंग है, आपने 3 मिनट क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, फिर आपको मालूम चलता नहीं है छोड़ना है। जीके में ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी 10 मिनट आपको जीके को देने हैं और 10 मिनट के अंदर यू हैव रेड 35 क्वेश्चंस, जिनमें से काफ़ी अगर आपको आते होंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं भी आते होंगे तो उस सेक्शन के बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन 10 मिनट के अंदर आप 30-35 क्वेश्चन पेपर के पढ़ लोगे तो आपको एटलीस्ट ये फील तो आएगी मैंने काफ़ी सारा पेपर अटेम्प्ट कर लिया। फाइन। और जीके आपको पता है आप किसी भी टाइम अटेम्प्ट करो सेम फील आपकी कैरी होने वाली है। तो बेटर है वेरी लो रिस्क वाला सेक्शन सबसे पहले उठाया जाए, दैट इज़ जीके। आपके अगर क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। नहीं भी हो रहे हैं तो भी आपके 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे पहले 10 मिनट के अंदर। बाकी किसी भी सेक्शन में इन 2 चीज़ों की गारंटी नहीं होती, तो ये रिलेटिवली बहुत सेफ बैट मानी जाती है। फिर आते हैं किस किस सेक्शन को इसके बाद करना चाहिए, कितना कितना टाइम देना चाहिए। तो स्टार्ट विद जीके, गिव 10 मिनट्स टू जीके। जीके के बाद आपको लीगल रीजनिंग करनी चाहिए, गिव 25 मिनट्स टू लीगल रीजनिंग। देन इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग का जो सेक्शन आपका होता है, इनको आप अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। दोनों को आपको 20-20 मिनट्स देने चाहिए। एंड देन लास्ट में क्वांट है, उसको 10 मिनट देने चाहिए। स्टिल यू हैव 5 मिनट्स स्पेयर। आपने जीके को 10 मिनट दिए, 25 मिनट्स आपने दिए लीगल को। उसके बाद मैंने आपको 2 सेक्शन बोले, इंग्लिश एंड रीजनिंग। इनको आप दे रहे हैं 20-20 मिनट। आपके पास 5 मिनट एक्स्ट्रा हैं, वो 5 मिनट आपको किसको देने चाहिए? या तो कोई आपका स्ट्रेंथ सेक्शन हो इन दोनों में से उसको, या फिर इन दोनों में से कल जो आसान आएगा। आपको लगता है इंग्लिश को टाइम देके ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ तो इंग्लिश को 5 मिनट एक्स्ट्रा दो। आपको लगता है रीजनिंग को टाइम देके ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ तो रीजनिंग को 5 मिनट एक्स्ट्रा दो। नॉर्मली बच्चे रीजनिंग को 5 मिनट एक्स्ट्रा देना प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता भी है। एंड लास्ट में क्वांट करना है 10 सेकंड के लिए, आप 10 मिनट के लिए आपको, सॉरी। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो टाइमलाइन आप डिसाइड करोगे ना उसको फॉलो करना है वेरी स्ट्रिक्टली एंड डिसिप्लिन मैनर। बहुत सारे बच्चे पेपर बिगाड़ के आते हैं कि सर हमने लीगल के अंदर 40 मिनट लगा दिए, बाद में इस सेक्शन को करने के लिए टाइम ही नहीं बचा जो आसान था। ये गलती नहीं होनी चाहिए आपके साथ कल। तो टाइम जो आप डिसाइड करेंगे ना, ये मैंने आपको एक रिकमेंडेशन दी है। इसके अलावा भी आप कुछ टाइम डिसाइड कर सकते हैं। यू कैन राइट इन चैट बॉक्स, मैं उसको आपको सजेशन भी दे दूंगा कि आपका डिसीजन जो है आपके हिसाब से उसमें हम सजेस्ट कर रहे हैं कि इसके बाद में और भी कुछ सजेशन देना है, वो मैं सब कमेंट बॉक्स में आपको लिख दूंगा। बट अगेन ये एक बेसिक गाइडलाइन है जिसको सब बच्चों को नॉर्मली फॉलो करना चाहिए और टाइम लिमिट को बहुत ढंग से फॉलो करना चाहिए। यू शुड नॉट एक्सीड योर टाइम लिमिट दैट यू आर गिवन टू एनी सेक्शन। फाइन। पेपर के दौरान बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, वरना आपने 2-3 नंबर आप कम कराओगे। अगर आपको पेपर देते वक्त टेंशन होती है, रिलैक्स, सब कुछ छोड़ दो 10 सेकंड के लिए। हैव 2-3 डीप ब्रेथ, सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाओ अपने शरीर के अंदर, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करती है ये। टेक ए सिप ऑफ द वाटर फ्रॉम योर बोतल। टाइम जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 20 सेकेंड जो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे उससे आप आने वाले पेपर में आपके 2 नंबर की रिस्क कम हो जाएगी, विच इज़ मोर रिकमेंडेड वे। फाइन। फिर एक आपको साइकोलॉजी का भी कंसेप्ट बताता हूँ ना, लाइटर नोट। उस रूम में सबके चेहरे देखना, आपको 2-3 बच्चे टेंशन में दिखेंगे, उनके चेहरे देख के आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स फील करना शुरू कर दोगे। दैट्स ह्यूमन साइकोलॉजी, यूज इट। आपको पैनिक नहीं करना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको अपने नंबर कम नहीं करने एग्जाम के अंदर, कल कुछ भी हो जाए। फाइन। इंटरफेस
को आप सब लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ऑल्दो जो इन्होंने NTA ने जो सैम्पल पेपर का इंटरफेस दिया दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन एग्जाम, क्योंकि उसमें क्वेश्चन नंबर वगैरह नहीं दिख रहे थे जब मैंने देखे। एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, जो उन्होंने साफ साफ बोला है, बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि जब आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, लेट्स से आप अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 4, उसके नीचे बटन है सेव एंड नेक्स्ट का। अगर मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करता और मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 5 पे क्लिक कर देता हूँ फ्रॉम द क्वेश्चन पैनल, तो अगर आपने सेव एंड नेक्स्ट क्लिक नहीं किया तो आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड नहीं हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टिल अनअटेम्प्टेड। तो आप कभी भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर जाते हैं तो सेव एंड नेक्स्ट करके अपना रेस्पॉन्स को रिकॉर्ड करना। अगर नहीं किया आपने सेव एंड नेक्स्ट क्लिक तो आपका रेस्पॉन्स रिकॉर्ड नहीं होगा। ये गलती नहीं होनी चाहिए कल कि आप बिना बात के इस चक्कर में अपने नंबर मार्क्स लूज कर दें। फाइन, सो दिस इज आवर बेसिक जनरल इंस्ट्रक्शंस। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है, कोई डाउट है, तो राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इन द टाइम, ताकि आप लोगों को कल कोई समस्या ना आए। फाइन, बेस्ट ऑफ लक, feel motivated, full of positive energy, and tomorrow you all are going to crack the exam. Fine, thank you, have a nice day.